हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट फ्री रोटेशन। तो हमारे पास में कुछ ये कंपाउंड्स गिवन है और पूछा ये गया है कि इन कंपाउंड में से कौन सा फ्री रोटेशन एग्जिबिट करेगा। फ्री रोटेशन का मतलब ये होता है कि यहां पर ये जो कार्बन कार्बन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड बना है, ये जो डबल बॉन्ड बना है, इस डबल बॉन्ड में कहां पर मैक्सिमम रोटेशन पॉसिबल है। तो बेटा इसके लिए हमने याद रखना है कि जो फ्री रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। आपका मॉलिक्यूल इस रोटेशन को ज्यादा से ज्यादा फेवर करेगा अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो आपका मॉलिक्यूल दिखाई देगा, बनेगा, वो स्टेबल होना चाहिए। यानी उस मॉलिक्यूल के जो दोनों पार्ट हैं वो ज्यादा स्टेबल होने चाहिए, यानी मोस्ट प्रोबेबली वो एरोमेटिक होने चाहिए, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद में नंबर 2 पर आते हैं नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो अब देखिए, अगर मैंने यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर क्या सिचुएशन अराइज होगी, यानी ये मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा। जब मैं इसमें से बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा भाई, तो ये मुझे इस तरह से दिखेगा। यहां पर मान लीजिए आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आ जाता है नेगेटिव विद लोन पेयर। तो इसमें एक पार्ट तो एरोमेटिक बन गया 2 पाई डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें हो गए 4 पाई एक लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका कैसा पार्ट बन गया, ये बन गया एंटी एरोमेटिक। तो भाई इसमें फिलहाल फ्री रोटेशन जो होगा वो अकॉर्डिंग टू द रूल कम होगा, इसके इस तरह से ब्रेक होने के चांस कम होंगे। अब आ जाएंगे इस वाले कंपाउंड पर। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं, देन ये कंपाउंड किस तरह से ब्रेक करना है आपने भाई। मान लीजिए कंपाउंड ऐसे ब्रेक हो जाता है आफ्टर फ्री रोटेशन, ये सिचुएशन अराइज होती है। यहां पर इसमें 2 पार्ट बनते हैं, इस पार्ट पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर और इस पर आ जाता है पॉजिटिव। नाउ इट हैज 6 पाई 1 2 एंड एक लोन पेयर, 6 पाई डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और इसके पास है 2 पाई डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसका ये पार्ट भी एरोमेटिक होगा और ये वाला पार्ट भी एरोमेटिक होगा। इसमें ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट एरोमेटिक है और ये वाला पार्ट एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको देखिए, जब ये वाला मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें ये पॉसिबिलिटी होगी, तो यहां पर ये सिचुएशन अराइज होगी। इधर लोन पेयर, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर डबल बॉन्ड, तो इसमें यहां पर हो गए 4 पाई और इसमें हो गए 6 पाई। तो हमारे पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये जो सेकंड पार्ट है, इसके दोनों पार्ट एरोमेटिक है, ये भी और ये भी। इसका ये पार्ट एंटी एरोमेटिक है और ये पार्ट एरोमेटिक है। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल जो हमारा कंपाउंड है वो सेकंड होगा, और फ्री रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसलिए सबसे ज्यादा जो फ्री रोटेशन एग्जिबिट करेगा मॉलिक्यूल वो हमारा सेकंड मॉलिक्यूल होगा। तो सेकंड विल बी द आंसर। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए आप ज्ञानकल्प से जुड़े रहिए। हमारा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में है, ज्ञानकल्प कोचिंग सेंटर, GMS रोड, देहरादून। थैंक यू।